इलास्टिसिटी पार्ट 2। इस पार्ट में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं परफेक्ट रिजिड बॉडीज, परफेक्ट प्लास्टिक बॉडीज और परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज के बारे में, जिन्हें हिंदी में क्रमशः पूर्णतः दृढ़ पिंड, पूर्णतः सुघट्य पिंड और पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड भी कहते हैं। तो पहले पार्ट में यानी पार्ट 2 में मैं आपको ग्राफिक्स के द्वारा इसे समझाऊंगा और पार्ट 3 में इनकी डेफिनेशन आपको दिखाऊंगा, नोट्स भी दूंगा। बोलूंगा हिंदी में, लेकिन नोट्स जो आपको मिलेंगे वो इंग्लिश में रहेंगे। तो हिंदी मीडियम बच्चे नोट्स बनाएंगे हिंदी में सुनकर, इंग्लिश मीडियम के बच्चे समझने के लिए हिंदी में समझेंगे, लेकिन वो नोट्स अपना इंग्लिश में बनाएंगे, तो उनको पूरा नोट्स दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा, एक बॉडी पिंड रखा हुआ है आपके सामने। इसकी एक स्ट्रिप है, इलास्टिक की स्ट्रिप भी हो सकती है ये, या जो भी है, अभी इसके बारे में आपको नहीं बताने जा रहा हूं। आप देखिए और स्वयं डिसाइड करिए कि यह पिंड किस प्रकार का है। तो इसकी लेंथ आप देखिएगा पट्टी पर अप्रॉक्सीमेटली 10.5 सेंटीमीटर, और इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाना है। तो आप देखिएगा, ये एक फोर्स आपको अभी फोर्स लगा नहीं है, जब लगेगा तो मैं आपको बताऊंगा, और एक फोर्स इस सिरे पर लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में। और चलिए फोर्स को अप्लाई करते हैं। देखिए, फोर्स लगाना शुरू कर दिया है, दोनों डायरेक्शन में इसको खींचना शुरू कर दिया है, लेकिन आप देखेंगे पिंड की लंबाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। अभी भी उसकी लेंथ 10.5 सेंटीमीटर पर बनी हुई है। डिफॉर्मिंग फोर्स यानी विरूपक बल ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो इसे कहते हैं परफेक्ट रिजिड बॉडी। मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूं, नोट करने की भी आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पार्ट 3 में मैं आपको नोट्स दूंगा इसका। तो वे पिंड जिनकी आकृति अथवा आकार में विरूपक बल के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें हम पूर्णतः दृढ़ पिंड या इंग्लिश में परफेक्ट रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए, विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते ही इस दूसरी प्रकार की वस्तु की लंबाई में काफी वृद्धि हो चुकी है। आप देखिएगा, दोनों साइड में इसकी लेंथ बढ़ी है और 10.5 से कहीं ज्यादा इसका आकार बढ़ चुका है। अब डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव करने जा रहे हैं और देखते हैं कि ये क्या सिकुड़कर अपने पूर्ण आकार को प्राप्त करती भी है या नहीं। डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं रिमूव कर रहा हूं, आप फोर्स और उसके डायरेक्शंस को देखते चलिएगा। एक एक करके रिमूव कर रहा हूं। देखिए, सारे फोर्सेज हट गए, सारे विरूपक बल हट गए, सारे डिफॉर्मिंग फोर्सेज हट गए, किंतु वस्तु ने अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त या पूर्व आकार को प्राप्त नहीं किया, यानी अपनी ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं कर पाई। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी, हिंदी में पूर्ण सुघट्य पिंड। डेफिनेशन है कि वे वस्तुएं जो विरूपक बल के प्रभाव से अपनी आकृति अथवा आकार में परिवर्तन कर देती हैं, किंतु विरूपक बल हटा लेने से अपनी वास्तविक आकृति अथवा आकार को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उन्हें हम सुघट्य वस्तुएं कहते हैं। और यदि बिल्कुल भी वे अपनी आकृति अथवा आकार को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, तो उन्हें हम पूर्ण रूप से सुघट्य वस्तुएं कहते हैं। इनकी विशेषता होती है कि इनके भीतर किसी प्रकार का रेस्टोरिंग फोर्स नहीं लगा होता है।
जैसे गीली मिट्टी, गूथा हुआ आटा, कीचड़ आदि परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी मटेरियल या परफेक्ट प्लास्टिक मटेरियल्स कहलाते हैं। देखिएगा, फिर से यहां पर आपको बहुत केयरफुली देखना है। एक वस्तु ली गई है जिसकी लेंथ 10.5 सेंटीमीटर दोबारा से, और इस वस्तु के अंदर आप देखेंगे रेस्टोरिंग फोर्स प्रेजेंट हैं, और ये प्रेजेंट इसलिए हैं कि आपने बाहर डिफॉर्मिंग फोर्स को लगा रखा है। चलिए एक्टिवेट करते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स को। तो आप देखिएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स के लगाते ही वस्तु बड़ी हो गई है, उसका आकार बढ़ गया है। डिफॉर्मिंग फोर्स अभी लगा हुआ है, और आप देखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रेस्टोरिंग फोर्स है। इनफैक्ट यही रिस्टोरिंग फोर्स इस वस्तु को उसकी ओरिजिनल आकृति और आकार देंगे जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स यानी जो काले रंग की तीर वाले फोर्स हैं इनको हम हटा लेंगे। देखिए, आप चेक करिए कि रिस्टोरिंग फोर्स ने इस वस्तु को उसके ओरिजिनल आकार में कंप्लीटली लाकर रख दिया है। 10.5 सेंटीमीटर की वस्तु आपने ली थी, अभी भी आप नाप लीजिए, देख लीजिएगा 10.5 सेंटीमीटर की ही वस्तु वापस अपनी आकार को प्राप्त कर चुकी है। तो ऐसी वस्तुएं कहलाती हैं परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, यानी पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड। इसकी डेफिनेशन होगी कि वे पिंड जो विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स के प्रभाव से अपनी आकृति अथवा आकार में परिवर्तन कर देते हैं, किंतु विरूपक बल को हटा लेने से अपनी पूर्ववर्ती आकृति अथवा आकार को पूर्णतः प्राप्त कर लेते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं पूर्ण प्रत्यास्थ पिंड या परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। इस पार्ट में मैं आपको केवल ग्राफिक्स के द्वारा इन तीनों पिंडों के बारे में मैंने बताया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको इनकी डेफिनेशन दूंगा, और साथ ही साथ आपको हुक्स लॉ यानी हुक के नियम के बारे में भी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा, और उसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट को भी आपको समझाऊंगा। थैंक यू।